हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 17 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स आर डिज़ाइन टू रिलीज मेडिकामेंटेन। तो जो हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो मेडिकामेंट बॉडी के किस पार्ट में रिलीज़ करती हैं, आइदर स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन या ईसोफेगस में। तो जो हमारी एंटेरिकोटेड टैबलेट्स होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेडिकामेंट को रिलीज़ करती हैं। इनको डिज़ाइन इस हिसाब से किया जाता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड होता है वो टैबलेट को डिग्रेड ना कर सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स जो हैं वो मेडिकामेंट को रिलीज़ करती हैं। इसमें एंटेरिक कोटेड जो हमारे एंटेरिक कोटेड मटेरियल्स होते हैं, अगर मैं मटेरियल्स की बात करूं तो डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं एंटेरिक कोटिंग करने के लिए, जिसमें हमारा आ जाता है कैप, CAP, जिसको बोलते हैं सेलुलोस, एसीटेट, थैलेट। ये एक एंटेरिक कोटेड मटेरियल है जो कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दूसरा मैं बात करूँ तो PVAP, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एंड PVAP दैट इज़ पोली विनाइल एसीटेट थैलेट। तो मोस्टली जो भी हमारे थैलेट वाले कंपाउंड्स होंगे वो मोस्टली एंटेरिक मटेरियल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लूँ तो उसमें आ जाएगा हमारा हाइड्रोक्स मिथाइल हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोस थैलेट। अगर या इसमें से मैं थैलेट हटा दूं तो जो हमारा HPMC है वो नॉन एंटेरिक कोटेड मटेरियल रहता है। देन जो हमारी एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स हैं इनके ऊपर इनके डिसइंटीग्रेशन टाइम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है। तो इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम रहता है 3 आवर्स का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर नेम ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोस इज। तो जो हमारा रीजनरेटेड सेलुलोस है उसका अदर नेम क्या है? तो इसका अदर नेम होता है रेओन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो रेओन हमारा एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि नेचुरल सोर्सेज ऑफ रीजनरेटेड सेलुलोस के नेचुरल सोर्सेज से बना होता है, जैसे कि वुड आ जाता है एंड अदर जो भी इसके रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ये बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि रीजनरेटेड सेलुलोस रेओन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलोक्सिनाइड फ्यूरोएट इज द ड्रग यूज्ड एज। तो जो हमारा डिलोक्सिनाइड फ्यूरोएट ड्रग है वो किस कैटेगरी का ड्रग है या क्या उसका यूज़ है? तो ये एज एन एंटी अमीबिक ड्रग यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एंड एंटी अमीबिक में ये ल्यूमिनल अमीबिसाइड कैटेगरी में आता है, ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स। एंड डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट के अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो साइड इफ़ेक्ट में इसमें आ जाता है अर्टिकेरिया, प्रूराइटिस एंड फ्लैटुलेंस। तो ये कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं डिलोक्सिनाइड फ्यूरेट के। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरप्रोपामाइड इज यूज टू ट्रीट। तो क्लोरप्रोपामाइड किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो क्लोरप्रोपामाइड जो है वो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट। एंड जो हमारा क्लोरप्रोपामाइड है ये सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी का एक ड्रग है। सल्फोनिल यूरियाज कैटेगरी का ड्रग है क्लोरप्रोपामाइड।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी मीन्स। तो स्टोर इन कूल प्लेस ये जो फ्रेज़ है ये आईपी के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है स्टोर बिटवीन 8 टू 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कूल प्लेस की बात करें तो कूल प्लेस में जो टेम्परेचर होता है वो 8 से 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना होता है। देन आईपी के अकॉर्डिंग कुछ अदर फ्रेजेस होते हैं या कुछ अदर टेम्परेचर्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड टेम्परेचर। तो कोल्ड टेम्परेचर जो है वो रेफ्रिजरेटर वाला आ जाता है, जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे नॉर्मल जो फ्रिज होते हैं उसका टेम्परेचर 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। देन कूल का तो आ गया 8 टू 20। देन एक आता है वार्म टेम्परेचर। तो जो हमारा वार्म टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होता है वार्म। देन एक कंडीशन आती है एक्सेसिव हीट। एक्सेसिव हीट, तो एक्सेसिव हीट में ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस मीन 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर जो है वो उसको बोलेंगे एक्सेसिव हीट। देन आता है रूम टेम्परेचर। नॉर्मल जो हमारे नॉर्मल रूम का टेम्परेचर रहता है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो रूम टेम्परेचर अज्यूम किया जाता है। देन आता है फ्रीज़र। जो फ्रीज़र में टेम्परेचर होता है वो -25 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस से लेके -10 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन को फ्रीज कंडीशन कहा जाता है। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टोर इन कूल प्लेस एज पर आईपी मीन्स स्टोर बिटवीन 8 टू 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फेंटोलामाइन इज अ। फेंटोलामाइन एक अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है टू रिवर्स करने के लिए जो भी सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया होता है, सॉफ्ट टिश्यू एनेस्थीसिया को रिवर्स करने के लिए फेंटोलामाइन का यूज़ किया जाता है। एंड ये अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कैटेगरी का ड्रग है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर। तो क्रीम्स क्या होती हैं? तो क्रीम्स हमारी इमल्शंस होती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज़ क्रीम्स आर इमल्शंस। एंड बेसिकली क्रीम्स की अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो क्रीम्स विस्कस इमल्शंस होती हैं जिनकी सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है एंड इनको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है, स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो जो हमारी क्रीम्स हैं, क्रीम्स मेनली दो टाइप्स की होती हैं। दो टाइप्स की होती हैं, एक आ जाती हैं ऑयली क्रीम्स एंड सेकंड वन आ जाती हैं एक्वस क्रीम्स। तो जो ऑयली क्रीम्स होती हैं उनका नेचर वाटर इन ऑयल टाइप रहता है एंड जो एक्वस होती हैं उनका नेचर ऑयल इन वाटर टाइप रहता है। तो ऑयली एंड एक्वस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइप की इमल्शंस होती हैं वो काफ़ी इजी है। लाइक ये वाटर, इसमें वाटर जो है वो लेस क्वांटिटी में है, ऑयल हाई क्वांटिटी में है। तो जो भी चीज़ हाई क्वांटिटी में रहेगी वो उस टाइप का नेचर होगा उस क्रीम का या उस इमल्शन का। तो ये ऑयली, वाटर इन ऑयल मीन्स ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये ऑयली क्रीम्स हो जाएंगी। ऑयल इन वाटर में वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये एक्वस क्रीम्स हो जाएंगी। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्रीम्स आर इमल्शंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगीज आर इंसर्टेड इन। तो बोगीज किस रूट के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं? तो बोगीज टर्म जो है वो मेनली सुपोजिटरीज के केस में यूज़ की जाती है। सुपोजिटरीज के केस में मीन्स वो प्रेपरेशन जो कि बॉडी कैविटी के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं बॉडी में। तो सुपोजिटरीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें फर्स्ट टाइप की बात करूँ तो रेक्टल सुपोजिटरीज होती हैं। रेक्टल सुपोजिटरीज जिनको रेक्टम रूट के थ्रू इंसर्ट किया जाता है।
देन सेकंड आ जाती हैं हमारी वेजिनल स्पोजिटरीज। वेजिनल स्पोजिटरीज जिनको पेस्टरीज भी कहा जाता है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेस्टरीज को किस रूट से इंसर्ट किया जाता है, तो इनको वेजिना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। देन आती हैं हमारी थर्ड यूरेथ्रल स्पोजिटरीज जिनको बोगीज कहा जाता है। इनको यूरेथ्रल रूट से दिया जाता है। एंड फोर्थ आती हैं नेसल बोगीज। तो ये दो बोगीज आती हैं कि यूरेथ्रल बोगीज एंड नेसल बोगीज। तो ये दोनों ही बोगीज हैं। एंड यूरेथ्रल बोगीज को यूरेथ्रम के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। नेसल बोगीज को नोज के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। एंड फिफ्थ वन टाइप आता है ईयर कोन्स को ईयर के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नेसल बोगीज आर इंसर्टेड थ्रू नेसल रूट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जेसूर्स वर्क इज द सिनोनिम ऑफ। तो जेसूर्स वर्क किसका सिनोनिम है? तो जेसूर्स वर्क सिनकोना को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिनकोना की बात करूं तो सिनकोना का एक और सिनोनिम आता है जिसको पेरुवियन वर्क कहा जाता है। सिनकोना को पेरुवियन वर्क भी कहा जाता है, पेरुवियन वर्क। एंड ये ऑब्टेन होता है सिनकोना के बोटेनिकल नेम की बात करूं तो ये वार्क से ऑब्टेन होता है। वार्क ऑफ सिनकोना। ठीक है, ये बार्क से ऑब्टेन होता है, सिनेमन नहीं है। बार्क से ऑब्टेन होता है, वार्क ऑफ सिनकोना को सी कर देता हूँ, सिनकोना कालीसाया। देन सिनकोना लेड जेरियाना, सिनकोना ऑफिसिनालिस एंड सिनकोना सक्सी रूब्रा। एंड इसमें ये चार प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है CLOS क्लोज। ठीक है, C से आ जाता है कालीसाया, L से लेडजेरियाना, O से ऑफिसिनालिस एंड S से सक्सी रूब्रा। एंड सिनकोना की अगर फैमिली की बात करूं तो ये रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। एंड इसमें दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होता है क्यूनिन जो कि एंटी मलेरियल यूज़ किया जाता है, इसकी एक्टिविटी एंटी मलेरियल होती है। एंड एक होता है क्यूनिडिन, एंटी अरिदमिक यूज़ किया जाता है। एंटी अरिदमिया के केस में क्यूनिडिन यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंट जो है वो एज एन एंटी अरिदमिक यूज़ किया जाता है सिनकोना का, तो वो है क्यूनिडिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय। तो ट्यूबर को किस टेस्ट के थ्रू डायग्नोस किया जाता है? तो ट्यूबर टेस्ट के थ्रू आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन। इसके अलावा जो विडाल टेस्ट एंड एलिसा टेस्ट हैं, ये दोनों जो विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट जो है वो टाइफॉइड के लिए है, टाइफॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय मेंटॉक्स टेस्ट। तो 10 क्वेश्चन आज के यहीं पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।